हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं जुगल किशोर, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर। बी पार्ट थर्ड की पिछली कक्षा में हमने भारत की स्थिति व विस्तार में भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति का अध्ययन किया। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं व पड़ोसी देश कौन कौन से हैं व तटीय सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो भारत की जो सीमाएं हैं इसमें स्थलीय सीमा व तटीय या जलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमाएं हैं या तटीय जो सीमा है उसकी लंबाई मुख्य भूमि की तो 6,461 किलोमीटर और द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है और इसके जो स्थलीय सीमाएं लगती हैं उनमें बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा लगती है जो 4,096.7 किलोमीटर है। इसके बाद चीन की है जो 3,488 किलोमीटर है। इसके उपरांत पाकिस्तान की सीमा लगती है जो 3,323 किलोमीटर है। इसके बाद नेपाल जिसकी 1751 की सीमा लगती है भारत से। इसके बाद म्यांमार है जिसकी 1643 किलोमीटर सीमा है। भूटान की 699 किलोमीटर और जो अफ़गानिस्तान है उसकी मात्र 106 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। अब स्थलीय सीमाएं जो इन देशों से लगती हैं उनमें कौन कौन से राज्य की सीमा इन देशों को छूती है वो देखते हैं। तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो है बांग्लादेश की 4,096.7 किलोमीटर। देखिए मानचित्र में जो बांग्लादेश है उसके आसपास के जो राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश को छू रही है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह बांग्लादेश से लग रही है। फिर असम की जो सीमा है वो इससे लग रही है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लग रही है। त्रिपुरा और मिज़ोरम, ऐसे करके ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश को छूती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश। अब आप मानचित्र में देख रहे हैं कि त्रिपुरा के पास 0 लाइन लिखा हुआ है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को नाम दिया गया है 0 लाइन। और इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया है या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ बांग्लादेश है या जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। आगे दूसरे नंबर पे जो देश है वह है चीन। चीन से जो सीमा लगती है 3,488 किलोमीटर। चीन से लगने वाले राज्य या चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो चीन से 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था
जिसे अगस्त 2019 में विभाजित करके उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अब चीन के साथ लगने वाली सीमा में जम्मू कश्मीर नहीं होगा, उसकी जगह लद्दाख होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि अब जो सीमा बनती है वो लद्दाख की लगती है। तो अभी हाल फिलहाल में चीन के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है, जिसमें चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी के पास भारतीय भूमि पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसका विवाद अभी तक चल रहा है। ऐसे ही चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो लद्दाख में 1962 से ही बना हुआ है। चीन ने लद्दाख की भूमि पर अनाधिकृत कब्ज़ा कर रखा है, जिसे अक्साई चीन, जो एक मानचित्र में देखिए, इस हिस्से पर चीन ने अपना अवैध कब्ज़ा कर रखा है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। चीन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तीसरे नंबर पे वो पाकिस्तान की है, जिसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख आते हैं। पाकिस्तान के साथ भी अपना सीमा विवाद है, जिसमें कश्मीर जो वर्तमान में लद्दाख का जो भाग है, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, तो पाकिस्तान ने यहाँ अनाधिकृत रूप से कब्ज़ा कर रखा है, जो वर्तमान में लद्दाख में आता है, जिसमें गिलगित व बाल्टिस्तान के क्षेत्र शामिल हैं। तो पाकिस्तान से ये राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। इसके बाद में नेपाल, जिसकी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है भारत से। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम राज्य नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भी अभी सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के लिम्पियुद्रा, लिपुलेख व कालापानी को अपने क्षेत्र में बताया है, लेकिन भारत ने इस पर ऐतराज़ जताया है कि ये क्षेत्र भारत के थे, लेकिन नेपाल ने नया नक्शा जारी करके उन्हें अपना बताया, जिस पर अभी भी विवाद चल रहा है। इसके बाद में जो सीमा लगती है वो म्यांमार के साथ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम राज्य सीमा बनाते हैं। इसके बाद में भूटान, जिसकी 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और अंत में अफ़गानिस्तान, जिसकी मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगती है, जो लद्दाख में है। वैसे तो ये पीओके का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने कब्ज़े में कर रखा है, जो भारत का ही हिस्सा है। तो भारत से ये सीमा मानी जाती है, जो 106 किलोमीटर की है। अब जो ये सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इनका कुछ नामकरण है, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे भारत व पाकिस्तान के बीच में 1947 में आज़ादी के समय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई, उसे सर रेडक्लिफ महोदय ने इस रेखा का निर्धारण किया था, तो उनके नाम पे इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। भारत व
अफ़गानिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड लाइन। भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैक महोन लाइन कहते हैं, जो 1914 में निर्धारित की गई थी। तो कुल मिलाकर भारत के पड़ोस में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार हैं जो इसे स्थलीय सीमाएं बनाते हैं और ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है या जो कश्मीर में जो सीमा रेखा है या जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उनको विभाजित करने वाली रेखा को LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। जबकि भारत व चाइना के बीच में जो अक्साई चीन है उसके बीच में जो अभी हाल फिलहाल विवाद का क्षेत्र है उसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब बात करते हैं भारत की तटीय व जलीय सीमाओं की। तो भारत की तटीय या जलीय सीमा की कुल लंबाई की अभी हमने बात की कि मुख्य भूमि का मतलब यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, जिसमें ये 9 स्टेट आते हैं। इसकी 6100 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। तो अगर द्वीपों को, अंडमान निकोबार के द्वीप और लक्षद्वीप के इन द्वीपों को शामिल कर लेते हैं तो कुल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। तो ये कुल लंबाई हो गई तटीय सीमा की। अब जो तटीय सीमाएं हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं, ये मुख्य तटीय भूमि के राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, अंडमान व निकोबार व अरब सागर के द्वीप हैं, लक्षद्वीप, ये भी भारत के क्षेत्र में ही आते हैं। जैसा कि मानचित्र में आप देख रहे हैं, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है गुजरात, जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में से पूछा जाए तो सर्वाधिक होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जैसा कि मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं इनके बीच में कुछ जलीय भाग है जिसे चैनल या पास बोलते हैं। जैसे अगर म्यांमार से चलें तो कोको द्वीप है जो म्यांमार के नियंत्रण में है, और कोको द्वीप के नीचे दक्षिण में लैंडफॉल द्वीप है जो भारत के हिस्से में है, और इस लैंडफॉल और कोको द्वीप के बीच में एक जलीय भाग है सकड़ा, जिसे कोको चैनल कहते हैं। इसके बाद में उत्तरी अंडमान द्वीप है, फिर मध्य अंडमान है, फिर दक्षिण अंडमान है। फिर दक्षिण अंडमान के नीचे लघु अंडमान है, और इन दोनों के बीच में एक जलीय भाग है जिसे डंकन पास कहते हैं। तो ये तो हुआ अंडमान द्वीप, जिसमें उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लघु अंडमान या लिटिल अंडमान भी उसे बोलते हैं। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो अलग करने वाला चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल, जो जलीय भाग है। फिर कार निकोबार के नीचे छोटा सा द्वीप ननकोरी आता है, फिर लघु या लिटिल निकोबार आता है, और फिर अंत में ग्रेट निकोबार, जहाँ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। और ग्रेट निकोबार से नीचे सुमात्रा है जो इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा को अलग करने वाला जलीय भाग ग्रेट चैनल है। तो ये जो जलीय भाग या चैनल हैं इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन कौन से द्वीपों के बीच में कौन कौन से जलीय भाग या पासेज हैं। ऐसे ही अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में दक्षिण में एकदम मालदीव देश है, और उस मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला जलीय भाग है 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय से उत्तर में है लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला है 9 डिग्री चैनल। तो ऐसे करके ये कुछ चैनल हैं जिनके बारे में
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमाएं वो लगती हैं म्यांमार से, श्रीलंका से, मालदीव से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान की तरफ भी इसकी सीमा लगती है। अब बात करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका को जो भारत से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसे आदम ब्रिज या पंबन द्वीप कहते हैं, जिसे पाक स्ट्रेट इनाम दिया गया है। तो पाक स्ट्रेट एक जलीय संधि है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, जिसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। तो ये तो बात हुई तटीय या जलीय सीमाओं की और स्थलीय सीमाओं की। अब हम बात करते हैं भारत के सीमावर्ती सागर या टेरिटोरियल सी की, अर्थात भारत की तटीय भूमि से कितने क्षेत्र तक या समुद्र में कितने किलोमीटर तक भारत का अधिकार है। तो इसमें जो समुद्री क्षेत्र है उसे कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि तट जो अटापटा होता है और उससे एक काल्पनिक रेखा से मिला देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं कटे पटे तट को, तो उसे आधार रेखा कहते हैं। तो इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो भाग है उसे क्षेत्रीय सागर कहते हैं, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का भाग कहलाता है संलग्न सागर, और इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का भाग कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, और इससे आगे का जो भाग है वो कहलाता है उच्च सागर या हाई सी, जिसमें सभी देशों का अधिकार होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो ये भारत के तटवर्ती या सीमावर्ती सागर हैं। आधार रेखा की अभी जो मैंने बताया कि कटे फटे तट को मिलाने वाली सरल काल्पनिक रेखा जो खींच देते हैं उसे आधार रेखा कहते हैं। क्षेत्रीय सागर जो 12 नॉटिकल मील तक है आधार रेखा से, और इस क्षेत्र में भारत का एकाधिकार है, मतलब भारत का संपूर्ण अधिकार है इसमें। इससे आगे का जो संलग्न सागर है यह 24 नॉटिकल मील तक है। इसमें भारत के पास वित्तीय अधिकार हैं। बिना भारत की अनुमति के इस क्षेत्र में कोई विदेशी या दूसरे राष्ट्रों की नौकाएं नहीं आ सकती। यहाँ भारत सीमा शुल्क वसूल सकता है। इससे आगे का जो क्षेत्र है जिसे EEZ कहते हैं, यहाँ 200 नॉटिकल मील तक स्थित है। इस क्षेत्र में भारत के पास आर्थिक अधिकार हैं तथा यहाँ भारत संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, द्वीप निर्माण और अनुसंधान आदि कर सकते हैं। इसके आगे के जो भाग हैं जिसे हाई सी कहते हैं, यहाँ सभी देशों का अधिकार है। तो ये तो हुई भारत की भौगोलिक स्थिति। तो हमने आज भारत की भौगोलिक स्थिति में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसमें स्थलीय व जलीय सीमाएं, स्थलीय सीमाएं कौन कौन से देशों से लगती हैं, उनका क्या क्या नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का, हाल फिलहाल में कौन से देशों के साथ भारत के सीमा विवाद चल रहे हैं, वो भी हमने देखा है। तो भारत की स्थिति और विस्तार का जो टॉपिक था ये पूर्ण हुआ। अगला टॉपिक लेके हम आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद।